रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्वीट सिस्टर्स, आज रिसेप्शन ब्राइड मेकअप करते हैं। रिसेप्शन ब्राइड मेकअप आप जाहिर सी बात है ब्राइड पे करोगे, लेकिन आप चाहो तो ये मेकअप आप अपनी वेडिंग गेस्ट पे भी कर सकते हो, आप अपने लिए भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जनाब, सबसे पहले आपने कंसीलर करना है, आईब्रोज करना है, इन सारे कामों को आपने डन कर लेना है। एंड देन आपने उसके बाद उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह का एक कट ब्रश लेना है, एंगुलर ब्रश भी हम इसे कहते हैं। आपने ये लेके आपने ये मैं फेस इट का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी करो, ठीक है ना। शेड तकरीबन सभी होते हैं सारे पैलेट में, तो मैं उसमें से ये ब्राउन मैरूनिश शेड ले रही हूँ। ना ये पूरा ब्राउन है, ना ये पूरा मैरून है, ठीक है ना। इसमें दो तरह का शेड मिक्स है, तो उसकी हेल्प से मैं ये करूँगी कि मैं अपना आउटर कॉर्नर बनाऊँगी और उसको अंदर की जानिब उसी शेड को लेके जाऊँगी, ठीक है ना। पहले मैं हल्के हाथों से करूँगी ताकि एक शेप आपकी क्रिएट हो जाए और आपका जो शेड है वो डिपॉज़िट हो जाए। पहले आपने डिपॉज़िट करना है, उसके बाद आपने ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। अगेन मैं अपने ब्रश पे लूँगी प्रोडक्ट और मैं इसकी अब हैंड टू हैंड ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लेंडिंग, अगर आप बिगिनर हो, आप चाहो तो आप यहाँ पे टेप भी लगा सकती हैं, अदरवाइज़ नीड नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी आउटर कॉर्नर शार्प हो, बहुत अच्छी उसकी शेप आए, तो आप इसको टेप लगा के भी कर सकती हैं। और इसी को मैं आउटर कॉर्नर पे भी अंदर की जानिब अप्लाई कर रही हूँ। अगेन मैंने अपने ब्रश पे शेड लिया और उसको मैं ब्लेंड करती जाऊंगी। जब आप नेचुरल आई पे कीजिएगा, ठीक है, रियल आई पे, ये तो डमी है, लेकिन जब आप नेचुरल आई पे करोगे, जो कि हमारी रियल आईज़ होती हैं, आपने यहाँ पे जो आर्च होता है ना इसका आईब्रो का, आपने वहाँ से स्किन को ऊपर की जानिब खींचना है। उसके बाद फिर आपने इस तरह से ब्लेंडिंग करनी है रियल आइज़ पे। हो गया। इसके बाद ये देखिए, इस तरह से मैं पॉइंटेड पेंसिल ब्रश जो होता है, इसकी हेल्प से मैं ये वाइट शेड ले रही हूँ इसी पैलेट से, और मैं अपनी ब्रो बोन एरिया को इसी से सेट कर रही हूँ। आप चाहें तो मेकअप के स्टार्ट में ही ब्रो बोन एरिया पे शेड लगा सकते हो, सिल्वर, गोल्डन, कॉपर या रोज़ गोल्ड, जैसा आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग हो। आप अपनी आईब्रो पहले भी डन कर सकती हैं और लास्ट में भी, या मेरी तरह मिड में भी कर सकती हैं, ठीक है ना। अब आप देखें, जैसे ही हमने आईब्रो पे लगाया तो ये हमारा जो शेड है इसकी एक प्रॉपर शेप बन गई, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि आप किसी तरह से भी करें, लेकिन आपका मेकअप परफेक्ट होना चाहिए। और आपको मालूम है ब्लेंडिंग इज़ द की, ब्लेंडिंग आपकी मेकअप की चाबी है जो आपके मेकअप को कामयाब करेगी। वो बच्चे से ब्लेंडिंग करना है। मैं इसके आउटर कॉर्नर को इसी शेड से डेप्थ दे रही हूँ। पहले मैंने इसको लाइट वे में लगाया है अपने क्रीज एरिया पे, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम अलग से कोई शेड लगाएं, हम इसी शेड को लाइट करके इसको हम ट्रांजिशन शेड भी बना सकते हैं, और इसको हम डार्क करके इसी शेड को हम आइज़ को डेप्थ भी दे सकते हैं, ठीक है जी।
अब आपने क्या करना है, ये जो सेंटर का एरिया है इस पर आपने इसी वाइट शेड को सेंटर में अप्लाई कर देना है। देखिए आप इसी वाइट शेड से, जिससे मैंने जो हल्का सा मेटालिक है, जिससे मैंने अपनी ब्रो बन डन किया है। आप चाहो तो इस तरह के इससे भी कर सकती हैं, हाइलाइटर से भी आप कर सकती हैं। आपको मैं हाइलाइटर के साथ भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हाइलाइटर के साथ भी मैंने आपको करके दिखा दिया। हल्का सा मैंने अपनी फिंगर पे लिया और उसको मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैंने वही ब्रश लिया है जिसमें मैंने ब्राउन मैरूनिश शेड लिया था, उस पर मैं मज़ीद प्रोडक्ट नहीं लगा रही हूँ। इसी से मैं अपने क्रीज एरिया को मज़ीद इन्हेंस कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा मैंने ये शेड लिया और मैं ये अपनी लोअर लैश पे लगा रही हूँ। हाँ जी, ठीक है। अब ये मैंने वाइट लाइनर लिया, जेल लाइनर है, उसको मैंने लिया, एक्स्ट्रा मैंने इसी की बोतल में डाल दिया। अब मैंने इस पे वाटर एरिया पे इसको अप्लाई करना है एज ए काजल। काजल बोल दो, लाइनर बोल दो, हमारी मर्ज़ी है, लेकिन ये मैंने अप्लाई किया। ओके बेटा। वाइट लाइनर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इसका मकसद ये होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर आई पे वाइट लाइनर अप्लाई करो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी उस वक्त होता है जब तुम्हारी जो क्लाइंट है उसकी आँखें छोटी हों, उसको बड़ा दिखाने के लिए आप कर सकती हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है ना, अदरवाइज़ आप ब्लैक काजल लगा लो, कोई मसला नहीं है। अब दोबारा से मैंने वही शेड लिया और उसको मैंने लोअर लैश पे दोबारा अप्लाई कर दिया। ये देख सकती हो आप। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने ये करना है कि बाकी के काम क्या करना है दोस्तों। आप चाहो तो आपका मेकअप यहाँ पे डन है, यानी आपने सिर्फ काजल लगाना है, अपर लैश पे आपने लाइनर लगाना है, लैशेस लगानी है। या अगर आपकी क्लाइंट को लैश नहीं चाहिए, अगर आप सिर्फ पार्टी मेकअप के तौर पे इसको कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने मस्कारा लगा देना है। लेकिन चूँकि मैं आपको रिसेप्शन ब्राइड का बता रही हूँ, तो मैं आपको इसे कंप्लीट करके दिखाऊंगी। वो इस तरह कि मैं अब अपनी आइज़ पे ब्लैक लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। अंदर मैंने किया है वाइट काजल, लाइनर काजल आप जो भी बोलो, और अपर लैश पे मैं पहले इस तरह से जेल लाइनर ब्लैक कलर का अप्लाई करूँगी, ताकि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पहले लाइनर अप्लाई करो, उसके बाद लैशेस लगाओ। उसकी वजह ये होती है कि जब हम बाद में लैशेस लगाते हैं और पहले हम ये लगाते हैं,
लाइनर तो जो लैश की जो स्किन होती है ना, जहाँ पे आपकी स्किन जो होती है आँखों की, वो फिर आपकी नज़र नहीं आती है लैश लगने के बाद। अदरवाइज़ अगर आपने लैशेस लगा ली हैं और आपकी जो आँखें हैं वो नीचे की स्किन दिख रही है तो बहुत बुरा दिखेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपने प्रॉपर लाजमी ख्याल रखना है। लैशेस लगाने से पहले मैं इस पर अच्छे से कर रही हूँ काम, क्योंकि लैशेस के बाद आपको बस हल्की सी एक लाइन देनी होगी, क्योंकि ये डमी है इसलिए। अदरवाइज़ आप रियल आइज़ पे तो आपको पता है आपने क्या करना है। अच्छा, ये आपने लगा दिया। आप चाहो तो यहीं पे आपका मेकअप डन हो जाएगा। आप लैशेस लगाएं, अगर आप नहीं लगाएं तो आप मस्कारा लगा लीजिएगा। अदरवाइज़ आपने लैशेस लगानी है और इसके बाद आपने इस तरह का, मैंने ये ग्लिटर ले लिया। ये थोड़ा सा प्रेस ग्लिटर है, लिक्विड टाइप का है। इससे मैं अपनी आइज़ पे लगाऊंगी, उस एरिया पे जहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का शेड लगाया है। ठीक है, जहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का शेड लगाया है वहीं तक मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, अब इसको मैं पतले से ब्रश के ज़रिए सेट कर देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा आपने ड्राई होने देना है। लैशेस अप्लाई कीजिए। लैशेस को इस तरह से हल्का सा कर्व कर दो।